नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवेंदु भीत। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज हम सभी डिस्कस करेंगे DMIT टेस्ट के बारे में और ये DMIT को आप आपके अर्निंग पोटेंशियल में किस तरह से ले सकते हैं और इसके ज़रिए आप रोज़गार किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद हमारा जो सेकंड प्राइम प्रोडक्ट है वो है DMIT। DMIT प्रोडक्ट क्या है और DMIT प्रोडक्ट को हम किस तरह से अपने समाज में लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से अर्निंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये टेस्ट हम लोग करते हैं। फिंगरप्रिंट टेस्ट इसे हम बताते हैं। पूरे के पूरे 10 फिंगर्स के प्रिंट लिए जाते हैं और उस प्रिंट के और उस फिंगर टिप्स के एनालिसिस की जाती है। जो फिंगर्स के जो रेशे होते हैं, इन रेशो को एनालिसिस की जाती है, रीडिंग की जाती है, उसके मेजरमेंट किए जाते हैं। उसके पहले आपको ट्रेन होना पड़ता है उस टेस्ट के लिए। काफ़ी डेप्थ में ट्रेनिंग हो जाने के बाद और काफ़ी प्रैक्टिस सेशन के बाद आप एक्यूरेटली रिपोर्ट बनाना सीख जाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद, उसका एनालिसिस हो जाने के बाद उसका काउंसलिंग आपको करनी होती है। वो काउंसलिंग आपको करनी होती है स्टूडेंट्स की, जो कि रफली 45 मिनट्स टू 1 आवर का काउंसलिंग होती है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग करनी होती है पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर की होती है। स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है सेपरेट, ताकि स्टूडेंट को आपको बेहतर तरीके से समझाना होता है और उनके ही तरीके से समझाना होता है। बिकॉज एक बच्चे को अगर आप समझाते हैं, अगर 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे को आप समझा रहे हैं या फिर 20 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग के तरीके अलग होंगे। लेकिन वहीं पे अगर 25 साल, 30 साल के किसी इंसान को अगर आप समझा रहे हो तो उनके काउंसलिंग के तरीके अलग होंगे। उनके रीडिंग सेम निकलेगा बट काउंसलिंग के तरीके अलग होंगे। अब पेरेंट्स को भी काउंसलिंग आपको करना होता है कि पेरेंट्स हो सकता है अपने बच्चे के लिए कुछ इमेजिनेशन करके बैठे हैं और उस इमेजिनेशन पे बच्चे का स्किल सेट्स मैच नहीं करता हो और बच्चा परफॉर्म ना करता हो, जिसकी वजह से आपने पेरेंट्स ने एग्री करा ये टेस्ट करवाने के लिए, ताकि बच्चे का सही स्किल सेट्स पता चल सके, किस दिशा में बच्चों को जाना चाहिए वो पता चल सके। और वो पता चलने के बाद आज ये ज़रूरी है कि वो टेस्ट हो जाने के बाद हम सही दिशा बच्चों को दे सके, सही रिपोर्ट पेरेंट्स को बता सके। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये टेस्ट के बाद जब आप काउंसलिंग करते हो, काउंसलिंग के बाद आप इसे आपके अर्निंग के ज़रिए किस तरह से क्या बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला, ये टेस्ट जो आप करते हो, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मार्केट में अराउंड 5 to 7,000 रुपीज़ ट्रेंड करता है। बड़े शहरों में अराउंड 7 to 10,000 और अगर B सिटीज़ हैं या C क्लास सिटीज़ है तो फिर वहाँ पे अराउंड 4,000 to 5,000 इसका कॉस्टिंग आता है। इसके जो फ़ी पेरेंट्स को आप चार्ज कर सकते हैं वो 4 से 5,000 रुपये होते हैं। B सिटीज़ है तो वहाँ 5,000, C क्लास सिटीज़ है तो वहाँ पे अराउंड 4,000। इससे भी थोड़े डिस्काउंट में आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने पेरेंट्स आपके पास हैं और आप किन की मदद करना चाहते हैं। अभी ये फ़ी स्ट्रक्चर जो आप पेरेंट्स से चार्ज कर रहे हो, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट भी होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके 4,000 के हिसाब से 40,000 का अर्निंग आप 3 आवर्स के काउंसलिंग के सेशन के बाद कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्या है कि आप 1 घंटे का बच्चे का काउंसलिंग, 1 घंटे का पेरेंट्स का काउंसलिंग और 1 घंटा जो आप कंज्यूम करते हैं रिपोर्ट निकालने के लिए, 3 आवर्स के इन्वेस्टमेंट के साथ 3 आवर्स जब आप अपना समय देते हैं तो आप वहाँ से अराउंड 3,000 का अर्निंग करते हैं। तो आइडियल सिनेरियो पे आपको ये समझना है कि ये रिपोर्ट काफ़ी डेप्थ में आपको समझना पड़ता है। इसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ती है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास वो एक्सपर्टीज़ आती है। कोई भी सीख सकता है बट समय और डेडिकेशन के साथ, अगर आप में पैशन है कि बच्चों का मदद करना है, आप में डेडिकेशन है कुछ नया सीखने का, और आप में पैशन है कि आप समाज में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगर ये 3 चीज़ें आप में मौजूद हैं तो डेफिनेटली आप DMIT रिपोर्ट एनालाइज करना एंड काउंसिल करना आप सीख सकते हैं। वो सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जब वो टाइम देते हैं, वो उस टाइम का कीमत आप अपने पेरेंट्स से चार्ज करते हैं
तो आप कह सकते हैं कि हाँ, वो जो समय आप व्यतीत करते हैं सीखने के लिए, उसके बाद सीखने के बाद जो आप 3 घंटा ओवरऑल जो आप टाइम देते हैं, उसका आप रफली अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 10 स्टूडेंट हैं हर महीने, तो आप इजीली यहाँ से 30,000 to 40,000 अर्निंग आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ वो DMIT रिपोर्ट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये किसी भी इंसान के लिए हो सकता है जहाँ पे कंप्लीट कैरेक्टर स्केच एक इंसान का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरा DMIT टेस्ट किया जाए तो मेरे टेस्ट में ये साफ क्लियर होकर आएगा कि मेरे में कौन सी क्वालिटी है जो बाय बर्थ मुझ में बिल्ट है, साथ ही मुझे कौन से थ्रेट्स हैं, कौन से फील्ड्स में मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरा पर्सनालिटी क्या है। हर इंसान के 4 प्रकार के पर्सनालिटीज़ होते हैं उस 4 पर्सनालिटीज़ में इंसान को बांटा जाता है। एक पर्सनालिटी होता है डोमिनेंट पर्सनालिटी। जो डोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं वो उनमें लीडरशिप स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है, वो किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते, किसी की बातें सुनकर वो काम करना पसंद नहीं करते, वो डिसीजंस खुद लेते हैं। एक कैरेक्टर होता है जो है पीकॉक पर्सनालिटी। पीकॉक पर्सनालिटी वो लोग हैं जो कहीं भी मिंगल हो जाते हैं, किसी के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, वो लोगों को खुश रखना जानते हैं, खुश भी खुश रहना उन्हें आता है। एडजस्टमेंट उनका सबसे बड़ा हॉलमार्क होता है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर जाते हैं, किसी भी तरह के इंसान या कैरेक्टर्स के साथ वो एडजस्ट कर जाते हैं। थर्ड पर्सनालिटी होती है इमोशनल। उन्हें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बुरी लगती है। वो होते हैं बहुत ही अच्छे लोग, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन उनका वीकनेसेस ये होता है कि उन्हें कोई भी एडवर्स सिचुएशन में वो ज़्यादा अपने आप को संभाल नहीं सकते। अगर उन्हें ज़्यादा प्रेशर में डाला जाए तो वो प्रेशर संभाल नहीं पाएंगे। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सिनेरियो में डाला जाए जहाँ पे चीज़ें उनके हिसाब से नहीं है, तो वो उन चीज़ों को वो अडाप्ट जल्दी नहीं कर पाते, बातों को ज़्यादा पकड़ के बैठते हैं, चीज़ें जल्दी उनको बुरी लग जाती है, लोगों की बातों को वो दिल पे घेर लेते हैं, और इस तरह के पर्सनालिटी को आपको बहुत संभल कर उनके साथ डील करना होता है। चौथा पर्सनालिटी है बैलेंस्ड पर्सनालिटी, कंप्लायंट पर्सनालिटी। कंप्लायंट पर्सनालिटी के लोग वो लोग हैं जिन्हें कोई भी काम अगर आप देते हो तो वो बहुत ही आसानी से वो काम करते हैं, कंप्लायंट होकर करते हैं, उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें करना पसंद है, उनमें ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स नहीं होता, ज़्यादा लोगों को वो मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन खुद का काम वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट ये DMIT टेस्ट रिपोर्ट बताता है। तो आप ये समझें कि ये टेस्ट हम आइडियल सिनेरियो पे जो कपल्स शादी के लिए जा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बनने के लिए जा रहे हैं, उन कपल्स के लिए भी, उन जोड़ों के लिए भी आप ये पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं। और ये पर्सनालिटी टेस्ट अगर हम जोड़ों के लिए करते हैं, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम के लिए करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है और क्यों करवाना चाहिए। अब आप समझें कि दो इंसान, एक मेल और एक फीमेल, ज़िंदगी भर के लिए आपस में जुड़ने वाले हैं, आपस में उनके साथ उनको एक एक पल एक दूसरे के साथ बितानी है। तो आज अगर दोनों के हाथ में एक ऐसा हथियार हो जहां एक दूसरे की पर्सनालिटी को वो बहुत ही डेप्थ में जाने और पहचाने, हो सकता है आप एक दूसरे के मित्र हों लेकिन अंदर की बात आप ना जानते हो। वो पर्सनालिटी टेस्ट ही वो रिपोर्ट है जिसके ज़रिए आप एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं। और उसका अगर काउंसलिंग आपके साथ किया जाए, आपका पर्सनालिटी का प्लस जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है उनके पर्सनालिटी का, तो आप सोचिए कि जिनके साथ आप ज़िंदगी भर बिताने वाले हो, आपको कितना मदद हो सकता है कि उन हर इंसान को मैनेज करना होता है, राइट। आप समझिए कि आज एक मर्द अगर शादी करता है, उन्हें भी वाइफ को मैनेज करना होता है, और एक महिला, एक फीमेल अगर शादी करती हैं, उन्हें भी अपने हस्बैंड को मैनेज करना होता है। तो आइडियल सिनेरियो पे मैन मैनेजमेंट एक दूसरे का हिस्सा है। जहां पे भी जिस किसी भी शादी में मैन मैनेजमेंट वीक है, वहां शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, वहां शादी टूट जाती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर एक पर्सनालिटी टेस्ट उनके लिए हो जाए
और एक मेल और फीमेल एक दूसरे के पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से पहचानें और समझें डेप्थ में, तो डेफिनेटली एक दूसरे को वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए उनके दिनचर्या को और बेहतर चला सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा DMIT किस तरह से आप इसे एक मॉडल बना सकते हैं। आज आप समझो कि आपके आस पास में कम से कम 10 मंडप आपको चुनने हैं जहाँ शादियाँ होती है। व्हेन आई से मंडप, मेरा कहने का मतलब है पार्टी हॉल। एक पार्टी हॉल में एक साल में कम से कम 25 शादियाँ होती है। आप 25 शादियों में अगर आप एक एक जोड़े से 3-3 हज़ार रुपये चार्ज करते हो, मतलब 3,000 मेल और 3,000 फीमेल से, दोनों तरफों से, लड़के वालों के तरफ और लड़की वालों के तरफ से, अगर आपने 3 + 3,000 रुपये अगर आप चार्ज करते हैं 6,000 रुपये, तो आप सोचिए और इसमें से आप किस तरह की अर्निंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक मंडप में आप 25 शादियां हो रही है, 6,000 रुपये एक शादी का अगर आप चार्ज करते हो, बट सवाल ये उठता है कि आपको ये शादियां मिलेगी कैसे, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कैसे। आपको ये कोर्स लेने के बाद आप जब जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह से जब आप वीडियो बनाओगे और वो वीडियोस आप जब एक शादी के जोड़े को आप भेजोगे, उनके घर वालों को भेजोगे, तो डेफिनेटली जो जोड़ा अब ज़िंदगी भर के लिए जुड़ने वाले हैं वो 6,000 रुपये के लिए कभी नहीं सोचेंगे। डेफिनेटली ये वो टेस्ट करवाएंगे सो दैट एक दूसरे को वो बेहतर जान सके, पहचान सके, समझ सके और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लीड कर सके। तो आज अगर मंडप में जहाँ पे शादियाँ हो रही है, अगर वहाँ पे अगर आपने उनको बता दिया कि हर एक शादी के पीछे उनको 1,000 या 2,000 रुपये का कमीशन रहेगा और आपने 7,000 रुपीज़ अगर आपने चार्ज करी 6 से 7,000 के बीच में या उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है शादी कितनी बड़ी है, तो आज अगर आप वो चार्ज करते हैं और 5,000 के ऊपर जो भी आपका अर्निंग होता है वो आप मंडप वालों को देते हैं, तो डेफिनेटली 25 के 25 शादियाँ आपको वो मिल सकती है हर एक मंडप से, हर एक पार्टी प्लॉट से। तो आज समझे हैं कि आज जब 25 शादियां एक पार्टी प्लॉट में एक साल में मैं मिनिमम पकड़ा है, वो कम से कम 35-40 शादियां होती है, मैंने 25 पकड़े। तो आसपास के अगर 10 पार्टी प्लॉट्स आपने बुक करे, वहाँ पे बात की, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट करा और 5,000 के ऊपर के जितने भी अर्निंग है 2,000-3,000 वो पार्टी प्लॉट वालों को आपने डोनेट करा, तो 5,000 के हिसाब से 25 शादियाँ एक पार्टी प्लॉट, 10 पार्टी प्लॉट में होते हैं 250 शादियाँ। 250 शादियों में 5,000 के हिसाब से आपकी अर्निंग होती है 12.5 लाख रुपए। सो एक साल में आप 12.5 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं बिना कहीं जाए, सिर्फ ये DMIT काउंसलिंग के ज़रिए, DMIT टेस्ट एंड काउंसलिंग के ज़रिए, जहाँ पे आज आप एक समाज सेवा भी करते हो, जहाँ जो हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले हैं, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम एक साथ आ रहे हैं, आप उनके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप वो टेस्ट रिपोर्ट उनको देते हो, और साथ ही जो आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो वो तो अलग। तो मित्रों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि DMIT सिर्फ एक लाइन ऑफ बिजनेस है। मैंने इसके पहले के वीडियोज़ में आपको बताया था कि हमारे पास 12 लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं। मैं टॉप 7 की बात करता हूं। उस टॉप 7 में से ये एक DMIT टेस्ट है जिसके ज़रिए आप लाखों कमा सकते हैं। और मैंने इस विषय में आपको बताया था कि अगर एक भी बिजनेस अगर आपका क्लिक करता है, आप लाखों कमाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। डिटेल के लिए आप हमें फ़ोन करें, नीचे दिए गए स्क्रीन पे ये नंबर है हमारा नंबर, जिन पे आपको कॉल करनी है और समझनी है कि हमारे साथ जुड़कर बाकी सारे बिजनेस को एक्टिवेट करके एक साथ एक नाम पे डिफरेंट बिजनेसेस को आगे बढ़ाकर आप किस तरह से लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक बटन दबाना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।